उस मकान में एक कुआं था जिसमें जिन्नों के बादशाह द्युमर्स की परी बेटी मैमून रहती थी। रात को मैमून संसार भ्रमण के लिए रोज की तरह कुएं से निकली। उसे मकान में प्रकाश देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ रहने के लिए कौन आ गया। यद्यपि शहजादे का शयन कक्ष बाहर से बंद किया हुआ था, तथापि परी को इससे क्या बाधा होती। वह कमरे के अंदर जाकर सोने के पलंग पर रेशमी चादर ओढ़े हुए सोते हुए शहजादे को एकटक देखने लगी। कमरुजमा का अनुपम सौंदर्य देखकर वह ठगी सी रह गई। उसने धीरे से चादर खिसकाकर उसे सिर से पांव तक देखा। कुछ देर उसे देखने के बाद उसने शहजादे के मुंह और माथे का चुम्बन किया और पहले की भांति उसे चादर उड़ा दी। इसके बाद वह उड़कर आकाश में गई और संसार भ्रमण करने लगी। तभी उसे अपने पीछे पंखों की सरसराहट सुनाई दी। उसने आवाज़ दी, कौन जा रहा है, इधर आ। उड़ने वाला भी एक जिन था। वह जिन्नों के एक सरदार शहमर का बेटा नहस था। जिन्नों की शहजादी की आवाज़ सुनकर वह उसके पास आया। मैमून ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, मैं इस समय चीन देश जा रहा हूँ। चीन बहुत बड़ा देश है और उसके अंतर्गत कई द्वीप हैं। वहाँ के बादशाह का नाम गोर है, उसकी बेटी बदोरा है। वह इतनी सुंदर मालूम होता है विधाता ने उससे अधिक सुंदर किसी को पैदा नहीं किया है। न मनुष्यों में न हमारी जाति में उससे बढ़कर कोई रूपवान है। नहस ने आगे कहा, शहजादी बदोरा के होठ मूंगे की तरह हैं, आंखें तिरछी और मदबरी हैं। उसकी केश राशि श्यामल घटा की भांति है जिसमें लगे चांदी के सितारे बिजली की तरह चमकते हैं। उसकी नाक बड़ी सुडौल है और माथा बड़ा उज्ज्वल है। उसकी दंत पंक्ति जैसे मोतियों की लड़ी है। उसकी चाल हंसनी की भांति है और उसकी आवाज़ में चांदी की घंटियों की खनक है। वह हंसती है तो नैर फूल झड़ते हैं। उसका यौवन उन्नत और पुष्ट है। संक्षेप में वह हर मामले में अद्वितीय है। बादशाह गोर ने करोड़ों अशर्फियों की लागत से अपनी प्यारी बेटी के लिए एक सतखंडा महल बनवाया है। उसका पहला खंड बिल्लोर पत्थर का, दूसरा खंड तांबे का, तीसरा फौलाद का, चौथा पीतल का, पांचवा कसौटी के पत्थर का, छठा खंड चांदी का और सातवां खंड सोने का है। इस महल के चारों ओर मनोहर वाटिका इस प्रकार के फलों और हर प्रकार के फूलों के वृक्ष हैं। उस वाटिका में हर समय पके फलों और सुगंधित फूलों की खुशबू गमगमाती रहती है। जगह जगह फव्वारे चलते हैं और स्वच्छ जल की नहरें और तालाब जगह जगह बने हैं। कुछ पेड़ ऐसे घने हैं जिनके नीचे धूप नहीं आती और वहां आराम करने से में सारी थकान मिट जाती है। उस बादशाह का ऐश्वर्य और शहजादी के रूप की प्रशंसा सुनकर दूर दूर से देशों के राजकुमारों ने उसे विवाह का प्रस्ताव किया है। बादशाह ने अपनी बेटी को अनुमति दे रखी है कि जिससे चाहे विवाह करे, किंतु शहजादी को विवाह से चिढ़ है। उसके माँ बाप ने बहुत समझाया किंतु वह राजी नहीं होती और कहती है, अगर आप लोगों ने मेरे विवाह के लिए जोर दिया तो